Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Smartly. I hope that you all are well and good. So today we are going to discuss one of the most important topic of biochemistry, that is pH. So guys, यहाँ पे हम आज pH के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So आप इस टर्म से अवेयर ज़रूर होंगे कि pH क्या होता है. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिक्स काफ़ी आते हैं pH को कैलकुलेट करने के लिए. तो pH जो है ये 0 to 14 मेज़र किया जाता है, और अगर pH जो है लेस देन 7 होता है देन इट इज़ एसिडिक, और अगर ये मोर देन 7 होता है देन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक. सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको मेज़र करने के लिए ये काम आता है. हमें पता है कि एसिड मीन्स H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. ओके, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो pH डिक्रीज़ होता है. हम देख रहे हैं कि एसिडिक कब है, जब 7 से कम है. जैसे जैसे pH जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, H+ आयन कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा. ठीक है, H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा. आई बात समझ में. और अगर pH जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर pH इंक्रीज़ हो रहा है तो OH आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यूज़ किए जाते हैं pH को कैलकुलेट करने के लिए. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो यहाँ पे हैं pH को लेकर के, जिनमें न्यूमेरिक्स भी आते हैं. मैं आपको एक न्यूमेरिक भी ज़रूर करवाऊँगी ताकि आपको कुछ आइडिया लगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, दैट इज़ pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन. यहाँ से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें क्वेश्चन में H+ आयन कंसंट्रेशन गिवन है तो हम यहाँ से pH को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ pH प्लस OH इज इक्वल्स टू 14. ठीक है, अगर आपको POH गिवन है और आपको pH निकालना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंसंट्रेशन गिवन है OH का या फिर H+ का, किसी भी एक का, तो आप जो है दूसरे को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो है, ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं pH को कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक है. आप पहले इस न्यूमेरिक को देखिए, समझिए और फिर आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. तो यहाँ पे न्यूमेरिक है 0.1 NaOH solution is made by you. What would be H+ ion concentration? Okay, so NaOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें पूछा गया है H+ आयन का कंसंट्रेशन. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, OH आयन. तो अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए? दैट इज़ द थर्ड वन, राइट. हम जो है थर्ड फॉर्मूला जो है यूज़ करके यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे जो है 0.1 NaOH से जो है 0.1 NOH का कंसंट्रेशन बनेगा. अगर हम देखें यहाँ पे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1, राइट. हमने जो है ये जो पॉइंट में था इसे हमने जो है पावर में यहाँ पे लिख दिया. ओके, तो अब हम इस फॉर्मूला में अगर इसे पुट करेंगे तो यहाँ से H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है आसानी से निकल जाएगा. दैट विल बी 10⁻, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये क्या है, इसके 10⁻⁻14 के डिवाइड में चला जाएगा. ओके, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 10⁻⁻30. ओके, तो यहाँ पे जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है इस क्वेश्चन से वो कितना आ गया, 10⁻⁻13. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था. इसी तरह से यहाँ पे जो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इस पे बेस अगर मैं जैसे आपको दे दिया जाए कि कोई एक सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल मैं अगर दूँ
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो है ये दे दिया गया है कि POH है, POH जो है वो दे दिया गया 10 और कहा गया कि pH निकालना है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई करिए कि आप कर पा रहे हैं इसे फॉर्मूले में रख के, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, हमें POH गिवन है और pH हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा दैट इज़ द सेकंड वन। ओके, तो यहाँ पे आप pH हमें निकालना है। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। यहाँ पे प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 14 माइनस 10। तो हमारा जो pH आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4। तो यहाँ से हम इस तरह से pH कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट फॉर्मूला है उस पर भी न्यूमेरिक बेस्ड आता है और वो आप उसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि किस तरह से लॉग सॉल्व होता है। मैं आपको एक जनरल जो है थोड़ा सा आइडियाज़ के बारे में दूंगी, आप ध्यान से देखिएगा इसको क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये है कि log A प्लस log B की यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। log A प्लस B की प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बोलें कि log A इंटू B कितना होता है, ठीक है। तो log A इंटू B इज इक्वल्स टू log A प्लस log B। ये आपको याद करना है, ये आपको दिया हो log A प्लस log B कहीं पे हो तो आप उसे क्या है log A इंटू B लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ log A डिवाइड बाई log B इज इक्वल्स टू log A माइनस log B। अगर कहीं पे आपके पास ऐसे वैल्यू आती है log A इंटू B तो आप उसे लिख सकते हैं log A प्लस log B। एक यहाँ पे हम न्यूमेरिक जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको log की कुछ वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ेंगी, जैसे log 10 कितना होता है, log 10 जैसे 1 होता है, log 1 0 होता है, log 2 जो होता है 0.3 होता है। इसी तरह आपको log 4 to 5 तक या अप्रॉक्स 10 तक आप याद कर सकें तो वेल एंड गुड, इनकी वैल्यूज़ आप लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द pH ऑफ 0.002 m HCl सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें जो है pH निकालना है और हमें यहाँ पे जो है HCl का दिया गया है 0.002 m। HCl जो है जब ब्रेक होगा तो ये H प्लस और Cl माइनस में होगा। यहाँ पे H प्लस आयन का कंसनट्रेशन है 0.002 m, ठीक है। अगर हम इसे H प्लस आयन का जो वैल्यू दी गई है इसको अगर हम कंसनट्रेशन में मेज़र करें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 है ना, 2 इंटू 10⁻⁻3। वो कैसे हुआ, यहाँ से हमने जो है पॉइंट हटा दिया और यहाँ इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया ताकि हम इसे इजीली से सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें लॉग आएगा तो हम आसानी से लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके इसे सॉल्व कर सकें। तो जो फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे यूज़ होगा, ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे माइनस लॉग और H प्लस आयन का हमने कंसंट्रेशन रख दिया, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई दैट log A इंटू B, ठीक है। log A इंटू B कितना होता है, log A प्लस log B। तो log A प्लस log B, ठीक है। तो ये आ गया log B की वैल्यू, ओके। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, log 2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से ये जो पावर है ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी ये पावर log के आगे लग जाएगी विद साइन। तो ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज़ रहेगा और ये -3 यहाँ आ जाएगा, log और 10 log 10 यहाँ पे रहेगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 की वैल्यू 1 हुई और माइनस माइनस साइन प्लस हो गया तो यहाँ पे +3 आ गया, ठीक है। तो -log 2 + 3 ये यहाँ पे आ गया। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो pH इज इक्वल्स टू 3 माइनस log 2। 3 में से log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3 और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7, ओके।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7। अगर आपको कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से मैं आपको इसको रिपीट करा रही हूँ, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो यहाँ से आप देखिए फिर से कि ये जो पावर में था ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ गया, और log 10 एज इट इज़ रहेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस माइनस जो है यहाँ पे साइन प्लस हो गया। इसे जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे है, और ये log 2 की वैल्यू हमने यहाँ रखी 3 माइनस 0.3, और आंसर हमारा आ गया 2.7। तो यहाँ से pH की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से आपके पास जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं pH पे बेस, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस पे बेस आते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है pH, और इसके लिए log की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अप्रॉक्स आप लर्न कर लें, 5 to 6 या फिर 10 तक कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, सो अगर आपको समझ में आया हो या कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।